Hello everyone, once again welcome back on my YouTube channel. Today we will cover the topic overview of modern theory. ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे सिस्टम अप्रोच और कंटीजेंसी अप्रोच. सिस्टम अप्रोच हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर से कवर अप करते आ रहे हैं, जहां हमने बात करी थी सिस्टम अप्रोच और सिस्टम थ्योरी की. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न थ्योरी. तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी हिस्ट्री अबाउट द मॉडर्न थ्योरी. तो इसमें यहाँ पे हमने बात की है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अर्ली 1960s. ठीक है, अगर हम बात करें मॉडर्न थ्योरी की, मॉडर्न थ्योरी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अर्ली 1960s. दैट्स वाई हियर वी आर सेइंग इट इज़ कॉल्ड एज मॉडर्न थ्योरी और रिसेंट थ्योरी. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मॉडर्न थ्योरी की. तो वैसे तो बहुत सारे लोगों ने क्या है मॉडर्न थ्योरी को डिफाइन किया, लेकिन यहाँ पे जो हम मेन कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं वो W.G. स्कॉट की बात कर रहे हैं. इन्होंने प्रॉपर्ली डिफाइन किया और बताया कि मॉडर्न थ्योरी क्या है और कौन कौन सी क्वालिटीज़ आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए उनकी स्मूथ रनिंग के लिए और उनकी एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 क्वालिटीज़ लिखी हैं जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए. तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं. इन द वर्ड ऑफ द W.G. स्कॉट, द डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज ऑफ द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर थ्योरी आर, first one is conceptual analytical base, means to say the decision which you are taking, that decision must be analytical and must be rational. तो rational decision आपको लेने हैं. सेकंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इट रिलायंस ऑन एम्पिरिकल रिसर्च डेटा. ठीक है, यानी कि आप जो भी प्रूफ, जो भी इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो, दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी एविडेंस बेस्ड. ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, एविडेंस, उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट, कोई ना कोई वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि भाई आप हाँ इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके फाइनली जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप अचीव कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि सपोज आपने कोई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की, तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के लिए आप क्या कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. और थर्ड वन है इट्स इंटीग्रेटिंग नेचर, मीन्स टू से देयर इज अ सिस्टम एंड सिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू सब सिस्टम्स एंड ऑल द सब सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड. तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इट्स इंटीग्रेटिंग और इंटर रिलेटेड नेचर. तो जो W.G. स्कॉट है उन्होंने बताया कि मॉडर्न थ्योरी है उसमें इन 3 क्वालिटी को बताया गया मेनली, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए और इनके बेसिस पे ही हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो रनिंग, स्मूथ रनिंग है उसको बरकरार रख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिस्टम अप्रोच पे. दिस अप्रोच स्टडीज द ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स टोटलिटी, मीन्स टू से सिस्टम अप्रोच बात करता है किसकी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. होल ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू कंसीडर. ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी कि हमारी बॉडी भी क्या है, एक सिस्टम है, और हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या है, सब सिस्टम है, और वो सारे क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है. पहली चीज़, जैसे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वालिटी बताया गया है, आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, और जो क्या कर रहे हैं, अपनी फंक्शनिंग्स को अपने अपने हैंड पे अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, और किसके लिए, हमारी बॉडी हेल्थ के लिए. ठीक है, जो कि क्या है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है. तो इसी तरीके से क्या होता है स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशंस में होता है. ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हम सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या बात करी, सिस्टम की, और वो उसमें क्या है, बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं, यानी कि सब डिपार्टमेंट्स हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं और अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो वो यहाँ हम बात कर रहे हैं. दिस अप्रोच स्टडीज द ऑर्गेनाइजेशन इन टोटलिटी. सिस्टम इज वेयर ऑल द कंपोनेंट एंड सब सिस्टम्स आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. Next one we are saying subsystem of organization. Subsystem of organization. Each system has subsystem and these subsystems need to be identified on process, role और structure. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हर सिस्टम के कुछ ना कुछ सब सिस्टम होते हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं. किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे,
ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेसिस पे और प्रोसेस के बेसिस पे, ठीक है। तो जो कैट्स और काऊ थे, इन्होंने आइडेंटिफाई किया और बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में 5 सब सिस्टम होते हैं, जैसे कि टेक्निकल सब सिस्टम है। तो टेक्निकल सब सिस्टम में हम बात कर रहे हैं कंसर्न विद वर्क दैट गेट डन, कि किस तरीके से हमें अपने वर्क को डन करना है। तो वो यहाँ पे हम पहली बात कर रहे हैं टेक्निकल सब सिस्टम। सेकेंड हम यहाँ बात कर रहे हैं सपोर्टिव सब सिस्टम, जैसे कि प्रोक्योरमेंट है, रिलेशन है आपस में एक दूसरे से, ठीक है, क्या हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सपोर्टिव सब सिस्टम हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो पहले हमने बात करी हमारे काम के से रिलेटेड कि किस तरीके से हमें वर्क को डन करना है, तो वहाँ हमने बात करी टेक्निकल सब सिस्टम की और उसको हम किस तरीके से सेट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकंड हम बात कर रहे हैं सपोर्टिव सब सिस्टम की, जहां हम बात कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज और इंटर रिलेशन टू ईच अदर और इंटरपर्सनल रिलेशन। थर्ड हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस सब सिस्टम की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और जो मेंटेनेंस सब सिस्टम है, हर डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं उनको आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड करके रखता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम पीपल टू देयर फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अडेप्टिव सब सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको हमें क्या करना है, अडेप्ट करना है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अडेप्टिव। अब ऐसा नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेम प्रोसेस पे चलती रहेगी। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना चाहते हो तो आपको न्यू पॉलिसी भी चेंज करनी पड़ेगी, न्यू चेंजेस को अडेप्ट भी करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अडेप्टिव सब सिस्टम की। और उसके बाद मैनेजरियल सब सिस्टम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है किसी सब सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। आप मैनेजरियल स्किल्स अप्लाई कर रहे हो, मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो और उसके बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ रनिंग के लिए प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे सब सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कैट्स एंड काऊ ने आइडेंटिफाई किए और बताया कि भाई 5 सब सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने बात करी सिस्टम अप्रोच और सिस्टम थ्योरी की। तो सिस्टम थ्योरी में हम इतना ही डिस्कस करेंगे जो हमने अब तक डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब कंटीजेंसी अप्रोच पे, ठीक है। तो हमारा जो मॉडर्न थ्योरी है उसमें हमने पहले बात करी सिस्टम अप्रोच, अब है कंटीजेंसी अप्रोच। तो कंटीजेंसी अप्रोच को स्टार्ट करते हैं। कंटीजेंसी अप्रोच में हम बात कर रहे हैं सी सिचुएशन। तो आप अगर कंटीजेंसी अप्रोच की हम बात कर रहे हैं तो आप सिचुएशंस को कंसीडर करिए कि भाई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और उससे अलग कोई सिचुएशन है तो वहाँ पे हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, ठीक है। और हमें यहाँ पे जो भी कंटीजेंसी अप्रोच है इसमें ये बताया गया है स्टूडेंट कि वन सिचुएशन डज नॉट फील और एक्ट इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब एक ही सिचुएशन के बेस पे हम सारी ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकते हैं, तो ये बताया गया सिस्टम अप्रोच ऑफर्स मॉडल विच मे नॉट सूट एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे सिस्टम अप्रोच की जगह कंटीजेंसी अप्रोच आएगा स्टूडेंट्स, तो इसको सही कर लीजिए। कंटीजेंसी अप्रोच मॉडल विच मे नॉट सूट एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि जो सिस्टम अप्रोच है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है कि भाई जो सिस्टम अप्रोच है वो जरूरी नहीं है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल हो। तो सिचुएशन बाय सिचुएशन वेरी करता है, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन एक दो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों की सिचुएशंस अलग अलग है, तो दोनों के लिए क्या होगी, अलग अलग कंडीशंस होंगी, उनको रन करने के लिए अलग अलग पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। तो वही बात कर रहे हैं हम कंटीजेंसी अप्रोच में। अ स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर वन यूनिट मे नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर यूनिट। एक स्ट्रक्चर ठीक है, एक यूनिट को सूट कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रक्चर दूसरी यूनिट को भी सूट करे। तो उसका नेचर है उस यूनिट का, ठीक है, क्या फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अ स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर वन यूनिट मे नॉट सुटेबल फॉर अनदर, ठीक है। कोई भी एक स्ट्रक्चर किसी एक यूनिट को सूट कर रहा है तो जरूरी नहीं है वो दूसरे यूनिट को भी सूट करेगा। तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। कंटीजेंसी अप्रोच सजेस्ट दैट वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ठीक है। कंटीजेंसी अप्रोच में हम बात कर रहे हैं कि भाई एक साइज जरूरी नहीं है सभी को फिट हो। स्ट्रक्चर और डिजाइन मस्ट टेलर
मोड एज पर द ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या करना है, अपने स्ट्रक्चर को बनाना होता है और उसकी डिज़ाइनिंग करनी होती है। ठीक है, जो भी हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से हम अपने आप को रेडी करेंगे, अपने आप को मॉडिफाई करेंगे और चेंजेस करेंगे। तो यही हम बात कर रहे हैं किसमें, कंटीजेंसी अप्रोच में। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर और डिज़ाइन मस्ट टेलर, मीन्स टू से यू हैव टू अल्टर एज पर द यूनिट ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन। This approach suggests that need, requirements, situation of a particular organization should be considered while designing organization structure। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिचुएशन है, इसके बेसिस पे तब जाके हम फाइनली उसको स्ट्रक्चराइज करते हैं। ठीक है, कि भाई अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ तो मुझे देख लेना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है क्या, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन कितना मैं मेरे पास कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे प्रॉपरली कंसीडर करनी होंगी और कौन कौन से फैक्टर मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद जाके मैं क्या करूँगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चराइज करूँगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, नीड, रिक्वायरमेंट एंड सिचुएशन। द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे स्टूडेंट हम बात करें इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट यू हैव प्रॉपर कंट्रोल, जिसको आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। और उसी के साथ हम बात करें एक्सटर्नल, जैसे कि क्या है, मार्केट कंपटीशन क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, ये सारे हमारे लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। अब इनके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, अपने आप को स्ट्रक्चराइज करना है। यानी कि ये फैक्टर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। टेक्नोलॉजी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बहुत जल्दी आपको इनोवेशंस देखने को मिल जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। तो उसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना होगा। तो टेक्नोलॉजी हमें इन्फ्लुएंस करती है। साइज ऑफ ऑपरेशन, आपका साइज कितना है, ठीक है, यानी कि आपका प्रोडक्शन साइज कितना है, आपकी यूनिट कितनी बड़ी है, तो वो चीज़ें भी हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके बेसिस पे भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चराइज करते हैं। और लास्ट हम बात कर रहे हैं पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स काम कर रही है, किस टाइप के लोग काम कर रहे हैं, क्या हमें उन्हें ट्रेन करने की ज़रूरत है या वो ऑलरेडी वेल ट्रेंड है, ठीक है, कितने स्किल्ड हैं। ये सारी चीज़ें भी वेरी करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट करने में। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमने बात करी किसमें, कंटीजेंसी अप्रोच में। तो कंटीजेंसी अप्रोच के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, ये भी देख लीजिए। इट इज़ नॉट स्टैंड अलोन थ्योरी, रेदर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थ्योरीज। तो ये एक सिंपल थ्योरी नहीं है, ये बहुत सारी थ्योरीज का मिक्सचर है जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। इट डज नॉट आइडेंटिफाई द प्रिसाइज रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल सिस्टम, यानी कि कोई भी इंटर रिलेशन नहीं है, कुछ कभी भी हमें कुछ भी चेंजेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, और ये थ्योरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये थे क्रिटिसिज्म जहाँ हमने बात करी। इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, इट डज नॉट आइडेंटिफाई द प्रिसाइज रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्सटर्नल सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, सिचुएशन के हिसाब से सारी चीज़ें बार बार चेंज करनी पड़ रही हैं, तो कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शंस में। और इट इज़ नॉट स्टैंड अलोन रेदर देन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज का मिक्सचर है। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक कवर हुआ, सिस्टम अप्रोच और कंटीजेंसी अप्रोच मॉडर्न थ्योरी में। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।